वेलकम स्टूडेंट्स। हम रेंज गिविंग करने के कुछ मेथड पढ़ चुके हैं। आज रेंज गिविंग करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड को पढ़ते हैं और साइन और कोस के ग्राफ को समझते हैं। पहले तो सबसे पहले इफ y इक्वल एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, जैसा कि हम साइन का ग्राफ पढ़ चुके हैं, तो साइन के ग्राफ के लिए ये और ये हाइट इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह ये भी इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारा 0 और ये जो वैल्यू होती है मैक्सिमम y इक्वल 1। इसी तरह ये जो वैल्यू होती है y इक्वल -1। ये हमारा एंगल 0 होता है, ये हमारा एंगल पाई होता है और ये एंगल हमारा 2 पाई। इसी तरह ये जो हमारा एंगल होता है -पाई और ये -2 पाई। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स में पढ़ भी चुके हैं और कई बार इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया है। तो जो साइन एक्स का होता है, इसका जो डोमेन होता है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता है। इसी तरह जो रेंज होता है -1 टू +1। अब इनके लिए जो हम ब्रैकेट यूज करते हैं, तो जो डोमेन का होता है वो ओपन और रेंज का जो ब्रैकेट होता है वो क्लोज्ड होता है, इंटरवल। तो ये हमारा एंगल में होता है और ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स +3। तो यदि मैं साइन एक्स को यहाँ t सपोज करता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाती है। फिर सेकंड डिग्री के मेथड में हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद t जो हमने साइन एक्स सपोज किया उसकी वैल्यू रख लेंगे। फिर एट लिस्ट वैल्यू एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे और देखेंगे कि किसके लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है। जिसके लिए एग्जिस्ट करेगा वही हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले लेट साइन एक्स इक्वल t, तो देन t² -4t +3। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे अच्छा रूल होता है जो t का कोफिशिएंट है इसका हाफ, t का कोफिशिएंट का हाफ 2। अब इस 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 प्लस और माइनस करने पर, तो 4 प्लस और माइनस करने पर, अब जो ये वाला पार्ट है ये हमारा t-2 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये -1 आ गया। अब हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एफ एक्स हमारा जो कन्वर्ट हुआ साइन एक्स -2 का होल स्क्वायर -1। अब हम जो इसकी हमने ग्राफ बनाया था उसमें जो हमने -1 +1 इसकी रेंज बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग इफ साइन एक्स +1, तो देन उस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल, यदि मैं +1 रखता हूं 1 - 2, तो यहां से ये +1 आ जाता है। 1 - 1 यानी 0। तो जो हमारी एक रेंज है वो 0 को डिनोटेट कर रही है। इसी तरह इफ साइन एक्स -1 रखते हैं, ये तो एट लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी, ये एट लिस्ट निगेटिव वैल्यू। अब जैसे यहाँ -1 रखते हैं, तो देन एफ एक्स -1 - 2 का होल स्क्वायर -1।
तो ये हमारा -3 का स्क्वायर यानी 9 -1 यानी 8। अब एक वैल्यू हमारी 0 और एक वैल्यू हमारी 8, तो इसकी जो रेंज आ गई 0 और 8, इसकी जो रेंज आई वो 0 और 8। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ रेंज का। तो हमने fx यानी y की वैल्यू गिवन करी, तो y की वैल्यू को ही हमने रेंज लिख दिया। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को इजी करने के लिए sin x को t सपोज किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर का मेथड अप्लाई किया, फिर t की वैल्यू पुट कर दी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, फिर हमने जो एटलीस्ट पॉजिटिव वैल्यू एटलीस्ट निगेटिव वैल्यू रखी, जो वैल्यू आई उसको हमने रेंज का नाम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल √2/1 प्लस sin x प्लस 2/1 माइनस sin x। इसके 4 ऑप्शंस है। ये कंपटीशन लेवल जेई के लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कंपटीशन में। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स कंप्लीट का अंडर रूट। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन से तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें मोड की हेल्प ले लिया करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ जाती है इसमें। अब मोड होने के कारण हम जो हमारी जो इसकी डोमेन थी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, मोड के कारण वो 0 टू इंफिनिटी हो जाएगी। अब जब 0 टू इंफिनिटी हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम cos x का मोड बिलोंगिंग 0 to 1 करेंगे। अब यहां पर यदि मैं 0 रखता हूं तो ये इंफिनिटी आती है जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि मैं 1 रखता हूं cos x मोड की वैल्यू, तो इफ cos x का मोड इक्वल 1, तो देन fx उस कंडीशन में हमारा 2 आएगा। तो इसकी जो रेंज हो गई, इसकी जो रेंज हो गई 2 से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी तक, लेकिन इंफिनिटी से लेस देन। अब जो हमारी रेंज आई वो 2 टू इंफिनिटी, 2 पे हमारा क्लोज इंटरवल है और इंफिनिटी पे हमारा ओपन इंटरवल है। तो इसके लिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल 3 साइन √π स्क्वायर -16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर जो अंडर रूट में है पाई स्क्वायर -16 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं यहाँ पर इफ x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो देन इनपुट मैक्सिमम π/4 गिवन होता है। इसी तरह इफ x की वैल्यू में π/4 पुट करता हूं तो उस समय इनपुट मिनिमम
π/4 रखने पर ये 0, तो साइन 0। तो हमारा जो इनपुट मैक्सिमम है वो π/4 है, इनपुट मिनिमम जो है वो 0 है। अब यदि हम साइन का ग्राफ पे देखते हैं तो हमारा जो ग्राफ होता है वो ये 0 से π/4 है, तो ये 0 है, तो ये मैं सपोज कर ले रहा हूं π/4, x इक्वल π/4। तो x इक्वल π/4 पे जो वैल्यू आएगी वो π/4 पे जो वैल्यू आएगी 1/√2 और 0 पे जो वैल्यू आएगी 0। तो जो हमारी रेंज हो गई इसमें इस इंटरवल में हो गई। तो इस इंटरवल में रेंज होने के कारण इसका जो हमारा रेंज आ रही है 0, 1/√2 आ रही है। अब जो 0 के इक्वल है और 1/√2 के इक्वल है, इसलिए हम क्लोज इंटरवल का साइन अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर हुआ। मैंने पहले भी बताया था डोमेन एंगल में होता है और रेंज हमारा जो एंगल की वैल्यू होता है उसमें डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये मिक्स मेथड है। फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इक्वल log 3 + 2x - x² बेस e। तो जैसा कि वी नो दैट e की जो वैल्यू होती है ग्रेटर 1 होती है। तो ग्रेटर 1 होती है, तो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था इफ a ग्रेटर 1, तो देन log x का ग्राफ जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है। हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा। अब हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 + 2x - x²। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 2x। अब x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर 1, तो -2x, 1 प्लस और 1 माइनस। अब ये हमारा x - 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस प्लस 1, तो ये 4 - x - 1 का होल स्क्वायर। अब जो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है, इसमें मैक्सिमम इनपुट जो आ रहा है हमारा यदि x इक्वल 1 रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम इनपुट log 4 आ रही है। इसी तरह इनपुट मिनिमम log में ही है वो भी। तो हमने जैसा कि पढ़ा, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, -∞ से। तो इसलिए जो इनपुट मिनिमम है वो -∞ आ रही है। अब इसकी जो हमारी रेंज हुई -∞ और log 4। अब log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 4, तो इसको log 2 की पावर 2 यानी 2 log 2, तो इसको 2 log 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारी इसकी रेंज हो गई log के क्वेश्चन की, यदि e गिवन है तो।
यानी बेस हमारा ई है उस कंडीशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन 4 टाइप होते हैं। तो 4 टाइप में सबसे पहला फर्स्ट पे एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। सेट ए 3 एलिमेंट, सेट बी 3 एलिमेंट। सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 है। सेट बी के जो एलिमेंट है वो ए बी सी है। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। सपोज करो ए से एक एरो सी की तरफ जाता है, इसी तरह 2 से एक एरो का ए की तरफ जाता है और 3 से एक एरो का निशान बी की तरफ जाता है। अब ए के एवरी एलिमेंट से एक एरो के निशान निकल रहे हैं, 1 एरो का निशान निकलता है जो आउटपुट के एवरी एलिमेंट पे, यानी ए से एक एरो का निशान सी पे जा रहा है, सी पे कोई दूसरा एरो का निशान नहीं आ रहा है। इसी तरह 2 से एक एरो का निशान निकलता है, वो ए पे जा रहा है, ए पे भी कोई दूसरा एरो का निशान नहीं है। इसी तरह 3 से एक एरो का साइन जो निकल रहा है वो बी आउटपुट पे जा रहा है, बी पे भी इसके अलावा कोई दूसरा एरो का निशान नहीं है। तो एक एरो के निशान एवरी एलिमेंट से निकल रहे हैं और इसके एवरी एलिमेंट पे आ रहे हैं। यदि ऐसी कंडीशन है तो ऐसे मैपिंग को हम 1-1 मैपिंग कहते हैं। अब इसकी जो रेंज है सेट बी की, जो रेंज है वो ए बी सी है, ए बी सी, और इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन है वो भी ए बी सी है। इफ रेंज इक्वल कोडोमेन, रेंज इक्वल कोडोमेन, तो ऐसे मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। तो अब हमारा जो फर्स्ट है 1-1 एंड ऑन टू, तो इस 1-1 एंड ऑन टू को एक बार फिर रिपीट करते हैं। सेट ए से एवरी एलिमेंट से एक एरो के निशान निकलकर इनपुट पर जा रहे हैं। इनपुट पे भी किसी पे भी एक से ज्यादा एरो के निशान नहीं है। यदि ऐसी कंडीशन है तो उसे हम 1-1 मैपिंग कहेंगे। अब यदि रेंज, इसकी रेंज जो ए बी सी है, डोमेन भी हमारा ए बी सी है, यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल हो तो ऐसे मैपिंग को हम 1-1 एंड ऑन टू, यानी रेंज इक्वल कोडोमेन, तो इट इज कॉल्ड ऑन टू। तो ये हमारा 1-1 एंड ऑन टू जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, सेट ए 3 एलिमेंट्स 1 2 3, सेट बी 2 एलिमेंट्स ए बी। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। अब ए से एक इनपुट यानी ए की तरफ, इसी तरह 2 से एक इनपुट एरो का निशान यानी ए पर, इसी तरह 3 से एक एरो का निशान इनपुट बी पर। अब ये थोड़ा सा पहले क्लासिफिकेशन से थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पर एवरी एलिमेंट से 1 एरो के निशान निकल रहे हैं, बट इधर यहाँ पर ए पर हमारे 2 एरो के निशान आउटपुट हो रहे हैं ए पर। अब 2 एलिमेंट यहाँ पर आने के कारण ए पे मैनी शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से तो एक एक एरो के निशान निकल रहे हैं एवरी एलिमेंट से, लेकिन यहाँ पर ए पर 2 एलिमेंट्स यानी रिपीट हो रहे हैं। 1 भी इसी पर आ रहा है और 2 भी इसी आउटपुट पर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस मैपिंग को हम मैनी वन मैपिंग का नाम देंगे। अब इसका जो रेंज है, इसकी जो रेंज है ए बी है, और इसका जो कोडोमेन है वो भी ए बी है। अब इनकी रेंज
इक्वल कोडोमेन, ये इक्वल होने के कारण एंड ऑन टू का नाम दे दिया इसको हमने। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल बना, मैनी वन ए पे टू एरो का निशान आके मिलने के कारण यानी आउटपुट पर, तो मैंने इसको नाम दिया मैनी वन। अब ऑन टू रेंज और कोडोमेन इक्वल है सेट बी का। जो रेंज हम देखते हैं वो सेट बी की देखते हैं, कोडोमेन जो देखते हैं वो भी सेट बी की। इससे हम ओनली डोमेन देखते हैं, तो इसलिए मैनी वन एंड ऑन टू ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है। अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो सेट ए 2 एलिमेंट्स, सेट बी 3 एलिमेंट्स। सेट ए के इनपुट से एक एलिमेंट बी की तरफ और एलिमेंट 2 से आउटपुट की तरफ ए पर। अब सी पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब एरो के निशान 1 2 दोनों से जा रहे हैं और सेट बी पर भी ए पर 1 एरो का निशान है और बी पे 1 एरो का निशान है। तो इस कंडीशन को देखते हुए 1 से 2 से दोनों से एरो के निशान जा रहे हैं, ए और बी पर 1 एरो के निशान आउटपुट हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम 1-1-1-1 मैपिंग कहेंगे। अब इसकी जो रेंज है वो ए और बी है। अब सी पे कोई भी एरो का निशान ना होने के कारण, सी पे कोई भी एरो का निशान नहीं है, तो जब सी पे कोई भी एरो का निशान नहीं है तो इसको हम इनटू का नाम देंगे, इनटू। तो 1-1-1 और 2 से एरो के निशान जा रहे हैं, ए पे भी एरो का निशान 1 है, बी पे भी एरो का निशान 1 है। तो 1-1 एरो के निशान होने के कारण 1-1 आउटपुट होने के कारण इसको हमने 1-1 का नाम दिया। अब बी पे कोई भी एरो का साइन नहीं आने के कारण इसको हमने इनटू का नाम दिया। तो ये हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। सेट ए पर 3 एलिमेंट्स, सेट बी पर 3 एलिमेंट्स। अब एक एरो का निशान इनपुट से आउटपुट की तरफ, अब 2 से एक एरो का निशान इनपुट से आउटपुट की तरफ। अब इसी तरह 3 से एक इनपुट का निशान सी पर। अब यहां से प्रत्येक से एक एरो के निशान आउटपुट की तरफ जा रहे हैं 1 2 3 से, बट सी पर 2 एरो के निशान इनपुट से आ रहे हैं। अब बी पे कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, एरो का निशान नहीं आ रहा है। अब इस पर 2 एलिमेंट आने के कारण इसको मैंने पीछे भी मैनी 1। अब बी पे कोई भी एरो का निशान ना होने के कारण इन 2। तो अब हमारा ये जो एग्जाम्पल है 1 2 3 से एरो के निशान सेट बी की तरफ गए, एक एरो ए पर और 2 एरो सी पर। सी पर 2 एरो आने के कारण मैंने इसको नाम दिया मैनी 1। अब बी पे कोई भी एलिमेंट या कोई भी एरो ना होने के कारण मैंने इसको नाम दिया इनटू। तो ये हमारा 4 टाइप या नंबर 4 मैनी 1 एंड इनटू मैपिंग फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन 4 टाइप होते हैं। अब हमने कुछ डेफिनेशन 1-1 एंड ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू की डेफिनेशन पढ़ी थी 4 टाइप्स। अब यदि कोई भी फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड
इंजेक्टिव फंक्शन। यदि कोई भी फंक्शन हमारा 1-1 मैपिंग का है तो वो इंजेक्टिव फंक्शन होगा। इसी तरह कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू है, ओनली ऑन टू है, तो ऐसे फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। यदि हमारा फंक्शन ओनली ऑन टू है तो वो सर्जेक्टिव फंक्शन। इसी तरह यदि हमारा कोई फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो सबसे पहले इंजेक्टिव 1-1 मैपिंग, सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव 1-1 एंड ऑन टू कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा। अब कल हम इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये तीनों हेडिंग हमारे लिए पर सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन पे अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। जो मैंने आज पढ़ाया इसकी खूब स्टडी कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।